भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। दूसरे दिन की जो अधिष्ठात्री देवी होती है वो होती है ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्मचारिणी देवी जो है सौम्यता का प्रतीक है तथा शरीर में जो है एक नई ऊर्जा का संचार करती है। मां दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी देवी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है तपस्या करना, साधना करना। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली देवी है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला है एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। मां दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को सिद्धि तथा अनंत पुण्य फल प्रदान करता है और इनकी उपासना से मनुष्य में त्याग, तपस्या, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है और एक नव ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होता है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा प्रत्येक देवी की पूजा के अनुसार की जाती है तथा इनको भी जो है सौम्यता बहुत अधिक प्रिय होती है और समस्त सौम्य और सौभाग्य की वस्तुओं का इनको अर्पण किया जाता है। इसके अलावा इनका जो विशेष रूप से भोग होता है वह शक्कर का भोग होता है। माता ब्रह्मचारिणी जी को शक्कर का भोग लगाया जाता है तथा इनका जो बीज मंत्र है उसका जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं अंबिकाये नमः, ओम ह्रीं अंबिकाये नमः। इस महामंत्र का जाप माता ब्रह्मचारिणी देवी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य को परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। और इस दूसरे दिन जो है आपको प्रथम अध्याय से लेकर के दूसरे अध्याय तक की कथा का हम आपको वर्णन करने जा रहे हैं। दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम अध्याय है उसमें महर्षि मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा जो मैं विस्तार पूर्वक कहता हूं, अतः आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सावर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर के अधिपति बने वह कथा आप श्रवण करिए। प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंतर में चैत्र वंशी राजा सुरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सुरथ की शत्रुता हो गई थी। दुष्ट दलन राजा सुरथ से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने के कारण यवन राजाओं ने सुरथ राजा को हरा दिया। उसके बाद राजा अपने नगर में पुनः आकर के यह राज्य करने लगा। तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सुरथ पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सुरथ हार करके अकेला ही घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां उन्होंने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा जो कि अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सुरथ ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर के उसी आश्रम में वह राजा निवास करने लगा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचार करने लगा। जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया वह आज मुझसे दूर चला गया है। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने के कारण क्या क्या कष्ट भोग रहा होगा। जो आज्ञाकारी नौकर चाकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन को प्राप्त करते थे अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रह करके कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय कर रहे होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था वो सब नष्ट हो चुका है। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की वहां पर चिंता करने लगा। कुछ समय बाद एक दिन आश्रम के समीप एक वेश्य को आते हुए देखा तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो।
और इस प्रकार जो है तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई दे रहा है। इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर के उस समाधि नामक वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूं। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से बाहर निकाल दिया है और मेरा समस्त धन छीन लिया है और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित होकर अब अकेला दुखी होकर इस वन में, इस जंगल में चला आया हूं। मुझे अपनी स्त्री तथा बांधवों का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थितियों को नहीं जानता हूं कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी है या दुखी है। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या व्याभिचारी है। राजा बोला कि जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया है, फिर उन्हीं के प्रेम में तेरा मन क्यों चला जा रहा है। वह वैश्य कहता है कि आपने मेरे विषय में जो भी बातें कही वह वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं, मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर के मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा चित्त फिर भी उनमें आसक्त हो रहा है। यह जानते हुए भी कि अनजान हो रहा हूं, मेरा मन स्त्री पुत्रादि में जो है लगा हुआ है। इसी से ऊर्ध्व श्वास चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मेरा मन खिन्न है। मैं क्या करूं, इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडे ऋषि बोले कि हे द्विश्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर के मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ करके मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप कृपा करके बताइए कि हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इसमें मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादियों ने त्याग कर दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा कि समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हुए भी कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई दिन रात्रि में समान दृष्टि रखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है, स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती रहती है। और ज्ञान होने पर भी पशु पक्षियों की भांति भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों की को चोंच में स्नेह से चुगा देकर के प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ में इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन पोषण हमारे बच्चे करेंगे। क्या तुम यह नहीं देखते हैं कि पुत्रादि उनका भरण पोषण न भी करे तो भी माता पिता तो उनका करते ही है, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिसमें संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। यही भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींच करके मोह में डाल देती है और यह महामाया के कारण ही व्यक्ति जो है मनुष्य वशीभूत होता है। और यह महामाया देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यह देवी प्रसन्न होकर के भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। राजा बोला कि हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है?
और हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई है और उसका क्या कार्य है, उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहता हूं। सो आप सभी वृत्तांत कृपा करके मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा कि वह देवी नित्य है तथा सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को मेरे द्वारा तुम जरूर सुनो। यह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अनंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे हैं, उस समय विख्यात मधु और कैटभ नामक दो असुर भगवान विष्णु के कान के मेल से पैदा होकर के ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि कमल पर स्थित है। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आता देख करके, भगवान विष्णु को सोता हुआ देख करके ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नता के लिए एकाग्र मन से देवी की स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग जाए। यह योग माया विश्वेश्वरी जगन माता स्थिति संसार को जो है पालन करने वाली, संहार करने वाली है। भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले कि हे महामाये, तुम स्वाहा हो, देवताओं को पालने वाली, तुम स्वधा पितृश्वरों का पोषण करने वाली हो, तथा तुम ही वशटकार स्वर इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुंचाने वाली हो। अमृत भी तुम हो, अक्षर में ऊ मात्रा तुम हो, तथा नित्य आदि मात्रा व्यंजन भी तुम हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, सावित्री हो, संसार की जननी हो। हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थिति स्वरूपा आप हो और संहार काल में संहार स्वरूपा आप हो। आप ही महाविद्या हो, महामाया हो, महामेधा हो, महास्मृति हो, महामोहा हो, महादेवी हो, महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली हो। आप ही काल रात्रि हो, प्रलय स्वरूप महारात्रि तथा दारुण मोह रात्रि हो। आप ही ईश्वरी और बुद्धि को बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। हे मातेश्वरी, आप खड्ग, शूल, घोर गदा, शंख और चक्र, धनुर, बाण, भुषुंडी, परिक आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदरा हो। पर हो आप हो, अपर हो, श्रेष्ठ आप हो, परमेश्वरी आप हो। हे अखिलात्मिक सत्य और असत्य जो कुछ है उनमें सबकी शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं? जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान विष्णु को आपने अपने निद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, शंकर और ईशान तथा मुझे जो है शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटभ, इन दोनों महा दुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्ववती भगवान अच्युत को जगाइए। दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को आप बुद्धि प्रदान कीजिए। ऋषि बोले कि इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकल करके अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जनार्दन जाग पड़े। उसके बाद भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीरवान मधु और कैटभ असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेष सैया से उठ करके उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूं। ऋषि ने कहा कि इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो भगवान से कहते हैं कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है। इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहां पृथ्वी पर पानी न हो।
ऋषि मेधा ने कहा कि तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कह करके दोनों का सिर और अपनी जांघों पर रख करके चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर उत्पन्न हुई। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूं, वो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय की कथा पर यहाँ पर समापन होता है। दूसरे अध्याय की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है, जो कि इस प्रकार है। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता एवं दैत्यों में पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीत करके महिषासुर इंद्र बन करके बैठा था। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बना करके वहां गए, जहां विष्णु तथा शंकर भगवान विराजित थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव, अपने पराभव आदि का पूरा पूरा वृत्तांत कह करके सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण जो है, इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। बेचारे देवता पृथ्वी पर मत्स्यों की भांति विचार कर रहे हैं। और हे प्रभु, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुना दिए हैं। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय आप कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध से उनकी भौएं तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर जी के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज वहां पर प्रकट हो गया। सभी देवताओं तथा ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से मिलकर के वहां पर एक तेज पुंज इतना उग्र प्रकट हो गया जैसे जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं समस्त दिशाओं में फैल रही है। जब वह एक बन गया तो वह नारी के रूप में आ गया और उसके प्रकाश से तीनों लोक में जो है प्रकाशमान हो गए। महादेव जी के तेज से उनके मुख से यह प्रकट हुआ। यम के तेज से उनके केश प्रकट हुए। भगवान विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं बन गई और चंद्रमा के से दोनों स्तन बन गए। इंद्र के तेज से उनके कटी भाग और प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा एवं उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंब का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके बाद दांत तो प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से मां के 3 नेत्र प्रकट हुए। दोनों संध्याओं के तेज से भौएं, वायु के तेज से दोनों कान बन गए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज द्वारा उस शिवा भगवती का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देख करके महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता प्रसन्न हो गए तथा पिनाकधारी महादेव जी उस देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल करके दे दिया तथा भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दे दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने जो है उन्हें दिव्य शक्ति प्रदान करी। मारुत ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस प्रदान किए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दे दिया। सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने पाश, प्रजापति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल उनको भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोम कूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल प्रदान की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी उन्हें भेंट किए और चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया।
इसी प्रकार सभी उंगलियों के रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान किए। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद्य कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने योग्य कभी न कुमलाने वाली कमल की मालाएं प्रदान की। जलधि ने उसे बहुत सुंदर सा कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह और अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापूर्ण पान पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी एवं पृथ्वी धारण करने वाले शेष नाग जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार उन्हें प्रदान किया। इस प्रकार समस्त देवताओं ने भी आभूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तत्पश्चात भगवती ने जोर जोर से अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उनके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर के उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर के देवी की स्तुति की। इधर देवताओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार करके अस्त्र शस्त्र लेकर के झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर के बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इतना कह करके सभी दैत्य के साथ घिर करके वह जहां पर सिंहनाद हो रहा था उसकी ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उनके धनुष टंकार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त हो रहे थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाएं ढांप करके देवी खड़ी हुई थी। देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों से दसों दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध प्रारंभ हो चुका था। इस प्रकार अन्य देवों को भी अपनी तथा चतुरंगिनी के सेना के साथ में लेकर के चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर के उद्रग्न महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों के साथ में युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वाष्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवारित दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ करोड़ों रथियों को साथ लाकर के देवी जी के साथ में युद्ध करने लगा। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी करोड़ों करोड़ हजार रथों, हाथियों एवं घोड़ों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिहास, खड्ग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ दैत्य ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों ने पाश फेंके एवं एक दैत्य ने तो खड्गों के प्रहारों से देवी जी को मार डालने का प्रयत्न किया। तब उस चंडिका देवी ने उन शस्त्र अस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके खेल खेल में ही तोड़ डाला। ऐसा करने पर भी देवी जी के मुखारविंद पर थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं दिखाई दिया। देवता एवं ऋषिगण स्तुतियां कर रहे थे। ईश्वरी ने उन दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ एवं दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा कि जैसे वन में वन की अग्नि फैलती जा रही थी। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े उतने ही श्वास झटपट करके सैकड़ों हजारों गणों के रूप में वहां पर प्रकट हो गए और गणों ने खड्ग, भिंदीपाल, परशु, पट्टिहास आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी की शक्ति में वृद्धि पाकर के वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप उत्सव में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्ति की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। दूसरे जितने एक दैत्य को घंटा के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार करके गिराया। मरे दैत्यों को पास से बांध करके पृथ्वी पर घसीट डाला। इस प्रकार दूसरे दैत्य को तेज तलवार के प्रहारों से दो दो टुक करके मार डाला। कितने एक तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर का वमन करने लगे।
एक तो जो है शूल द्वारा वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्यों को बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि से काट गिराए। श्वेन बाज पक्षी भी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्य की तो भुजाएं कट गई, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई एक दैत्य के तो सिर कट गए, दूसरे मध्य में विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्य की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए, और कुछ एक दैत्य को तो जो है भुजा, एक आंख, एक पांव वाला और दो दो टुकड़े उनके हो गए। कई दैत्यों के सिर कट कट करके वहां गिर चुके थे। परम क्रुद्ध होकर के वे कबंड धड़ में देवी जी से कई एक तो जा जाकर के गुस्से में लड़ने लगे, और कई एक धड़ नगाड़ों के लय ताल पर नाचने लगे। सिर कटे कितने एक धड़ हाथों में तलवारें, शक्तियां, रिष्टियां लेकर के घूम रहे थे, और कई एक महाअसुर देवी जी को ठहरा जाकर के ठहर ठहर यह कह करके ललकारने लगे। मार मार कर गिराए हुए हाथी, रथी, घोड़े एवं दैत्यों की लाशों के द्वारा जहां महायुद्ध हो रहा था, वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां आना जाना कठिन हो गया था। वहां सेना एवं असुरों के रुधिर पान से रुधिर होकर बड़ी बड़ी नदियां रुधिर की बहने लगी थी। जगदम्बा ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे लकड़ियों के ढेर को अग्नि जला करके राख कर देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकटाता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण चुन चुन करके निकाल करके फेंक रहा है। देवी जी उन गणों ने महाअसुरों के साथ में बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर के आकाश मंडल पर देवी की जय जयकार करने लगे तथा पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार यहां पर इस कथा का समापन होता है। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप कथा के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से धनराशि आप हमें प्रदान करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए जगदम्बे मात की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।